तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कौन से होंगे? वो सरफेस जिनके हर एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? सरफेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दिस डायरेक्शन। इसमें एक चार्ज रखा हुआ है Q ए पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब Q को हमने मूव करा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया A से B पॉइंट तक। क्लियर है? अब इसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और चार्ज के जो डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो ये फोर्स भी किस डायरेक्शन में फील कर रहा होगा? इसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वह फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो उसको यहां से A से B तक मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0 होगा। क्लियर हुआ? तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B इज 0। तो A टू B मूव कराने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना है? 0। तो वर्क डन क्या होगा? Q इंटू V। V क्या? VV माइनस V है, दैट इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमें क्या मिल गया? VV इज इक्वल टू VA। क्लियर है? मतलब जितने भी पॉइंट हैं इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर उन सब में जो पोटेंशियल है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हम नोट डाउन करके लिख सकते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ सरफेस एट विच एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? जहां पे भी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस, तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट के ऊपर वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ अ डिफरेंट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन बनती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, वो किस तरह से बनती है? तो पहला है पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास जो चार्ज है वो किस तरह का है? पॉइंट चार्ज है। यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है? एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज देखो, यहाँ पे ऐसे पॉइंट चार्ज होगा Q, अब इस प्लस Q चार्ज रखा है यहाँ पे। अब आपको पता है कि इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी तो वो कैसे होगी? रेडियली आउटवर्ड होगी। इस तरह से डायरेक्शन होगी। अब मैंने क्या करा, हर एक के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, सेम डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट ले लिया। तो सेम डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं पॉइंट निकालूंगा, पोटेंशियल निकालूंगा, तो पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो यहाँ पे सरफेस बना वो किस तरह का बना? एक स्फीयर बना। देखो स्फीयर किस तरह से बनेगा? इस Q से चार्ज इस तरह ही नहीं निकलेंगे, इस तरफ को भी निकलेगा, इनवर्ट द पेपर भी जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जाते हैं इस चार्ज से हर एक डायरेक्शन में, अगर उन सब पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं तो वहां पे क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा। क्लियर है? और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो किस तरह का बनेगा? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। क्लियर है? सेकंड है लॉन्ग चार्ज थ्रेड। अब हमने क्या करा है? एक लॉन्ग चार्ज थ्रेड रखा है इस तरह से। ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज दे दिया हुआ है। अब अगर मैं स्मॉल एलिमेंट लूं इसका एक, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी? रेडियली आउटवर्ड, इस तरह से। इन सब सरफेसेस को मिलाओगे तो यहाँ पे इस तरह से ये बनेगा, स्फीयर बनेंगे। इन सब स्फीयर को इस तरह से हर एक पॉइंट के ऊपर बनेगा ऐसे। अब इनको हमने क्या करा? ज्वाइन कर दिया। तो एक किसकी फॉर्म ले रहे हैं? एक सिलेंडर की फॉर्म ले रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से लॉन्ग थ्रेड के ऊपर है, उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे वो कौन से बनेंगे? सिलेंड्रिकल बनेंगे। क्लियर है? पॉइंट चार्जेस की वजह से स्फेरिकल बनते हैं, और एक रॉड की वजह से या लॉन्ग थ्रेड की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं वो कौन सा होता है? सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनते हैं। क्लियर हुआ ये?
अब बच्चों कुछ न्यूमेरिकल है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के ऊपर ही। देखो, इन अ रीजन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट अलोंग प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट x 1,2,0 मीटर एंड y -3,1,5 मीटर इज 200 वोल्ट। तो दो पॉइंट दे रखे हैं हमें x और y, उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में ओनली। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द सिस्टम। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले रीजन में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो दो पॉइंट मान लो, एक आ गया है बी एक्स यहाँ पे, बी वाई एक्स में अगर मान लो मैं तो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा अगर, तो इस तरह से मानना। तो बाय कहाँ पे आएगा, यहाँ पे एक्स मान लो, ये एक्स आ गया, यहाँ से इसका डिस्टेंस 1, और वाई कहाँ पे है, बाय में कौन सा पॉइंट है ये, -3। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो किस तरह से है, यूनिफॉर्म है। तो हमें पता है दैट Vx माइनस Vy इज इक्वल टू Ed होगा, यही बनेगा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ जाएगी, Vx माइनस Vy बाय डी। ठीक है, तो Vx माइनस Vy हमें दे रखा है कितना, 200 वोल्ट। हाँ, 200 वोल्ट हमें क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है दोनों पॉइंट के बीच में। Bx माइनस By हमें दे रखा है। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, सेपरेशन कितनी है दोनों की, -3, और ये इधर को 1, तो टोटल कितनी होगी यहां से यहां तक, ये 4 मीटर। क्लियर है। तो ये आ गया 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 50 वोल्ट पर मीटर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर हुआ ये। इसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस Ba माइनस Vb between 2 points A and V in the surrounding of long uniform charge thread as shown in the figure। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है कि ये लॉन्ग थ्रेड रखा हुआ इस तरह से, जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इसकी जो हमें डेंसिटी दे रखी है वो दे रखी है लैम्डा कूलम पर मीटर। यहाँ से R1 डिस्टेंस के ऊपर इस तरह से एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है हमें, ये R, ये भी R। हमसे पूछा हुआ है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड बी। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक लॉन्ग थ्रेड है। अब थ्रेड की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड बनती है वो किस तरह का बनता है, एक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो किस तरह का बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है, हमें पता है। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी। ठीक है, अब ये सरफेस बन रहा है, तो इस सरफेस के ऊपर देखो ये कैसे है, परपेंडिकुलर है। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है इस सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो बी ए इज इक्वल टू बी सी होगा। जितना पोटेंशियल ए के ऊपर होगा उतना पोटेंशियल सी के ऊपर होगा। ये दोनों किस पे होंगे, इक्वल पोटेंशियल के ऊपर होंगे। अभी हमने पढ़ा कि अगर एंगल कितना हो दोनों के बीच में, 90 डिग्री हो, तो दोनों पॉइंट किसके ऊपर होते हैं, वो इक्वल पोटेंशियल के ऊपर होते हैं। क्लियर है। तो दोनों किसके ऊपर हैं, इक्वल पोटेंशियल के ऊपर हैं। तो वी ए इज इक्वल टू बी सी, और बी ए माइनस वी बी हमें पता है किस तरह से निकाल सकते हैं हम, ई डॉट डी एक्स। क्लियर है। यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है वो हट जाएगा, क्योंकि कॉस्ट एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, 0। इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, और जो dx है वो भी इस डायरेक्शन में ही वेरी कर रहा है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, bc माइनस वी और ba माइनस वी, क्योंकि पोटेंशियल दोनों पे क्या है, सेम है। वो इसके इक्वल होगा e डॉट dx। लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से r1 और r1 प्लस r, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r है, ये r1 है, और ये प्लस r हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड एक रॉड की वजह से कितनी होती है, 2k लैम्डा बाई एक्स, हम पढ़ चुके हैं, इंटू डी एक्स। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन कर दी, तो 2k लैम्डा कांस्टेंट, अंदर क्या बचा, लॉग नेचुरल x, लिमिट r1 टू r1 प्लस r। तो बी माइनस बी कितना आ गया, 2k लैम्डा लॉग नेचुरल r1 प्लस r माइनस लॉग नेचुरल r1, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, लॉग m बाई n। तो इस तरह से हमने उसको लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द रीजन फॉर विच इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है y एंड x एक्सिस दे रखी है। क्लियर है। यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दे रखे हैं जो x के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री 30 डिग्री, तीनों 30 डिग्री बना रहे हैं, पैरेलल है। एक इसके ऊपर पोटेंशियल 10 वोल्ट, इसके ऊपर 20 वोल्ट, इसके ऊपर 30 वोल्ट, इसके ऊपर पोटेंशियल 40 वोल्ट, जो फोर्थ लाइन है।
ठीक है। जो यहाँ सेंटर से इनका डिस्टेंस दे रखा है, इसका 10 सेंटीमीटर, इसका सेंटर से यहाँ से 20 सेंटीमीटर, इसका सेंटर से 30 और इसका 40 सेंटीमीटर। हर एक के बीच में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर और एंगल कितना है 30 है। तो क्या है पैरेलल में आप एक दूसरे के। क्लियर है। और हमें क्या बोला हुआ है, हाँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द रीजन फॉर विच इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन द फिगर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वो इनके परपेंडिकुलर होगी, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है वो हमें पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होती है, तो उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में होगी हमारी। क्लियर है। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही होगी, 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर हुआ। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर इन द रीजन कैन बी गिवन एज, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ जाएगी, देखो इसकी वजह से दो कंपोनेंट -E cos 60I प्लस E sin 60J, दो कंपोनेंट बनेंगे ना इलेक्ट्रिकल फील्ड के, इधर को एक्स में और एक वाई में। तो ये माइनस में आएगा क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं हम, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम वाई में ही जा रहे थे। तो साइन कंपोनेंट और ये कॉस कंपोनेंट। क्लियर है। और ये वाला साइन कॉस कंपोनेंट और ये वाला उसका साइन कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, BYD। क्लियर है। अब B कितना है 10 वोल्ट, सॉरी B कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में हमेशा 10, तो वो कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, सेपरेशन कितनी है, ये परपेंडिकुलर सेपरेशन लेते हैं हम, तो परपेंडिकुलर सेपरेशन कितनी आ जाएगी 10 sin 60। क्लियर है। तो वो हमने कैलकुलेट कर ली, ये सेपरेशन कितनी है हर एक के बीच में 10 sin 60। तो वैल्यू निकाल ली हमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई 200 वोल्ट पर मीटर आ गया। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के अब हम वेक्टर निकाल सकते हैं, वो कितना आ गया -200 cos 60 1/2I प्लस 200 √3/2 J कैप। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी हो गई -100 I कैप प्लस 100 √3 J कैप। क्लियर है।